सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवाला स्थित होटल हेरिटेज इन के एक कमरे में मिला कोयम्बटूर के रहने वाले सैलानी दंपति का शव। मची सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस पर नगर में हुए विविध आयोजन। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 39 जीडीसी के जवानों को सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने बांधी राखी। जवानों ने भी उनकी रक्षा का लिया संकल्प। और ठेकेदारों की ओर से अवैध वसूली से नाराज ऑटो यूनियन का नगर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। शिवाला स्थित होटल हेरिटेज इन में कोयम्बटूर के रहने वाले सैलानी दंपति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया में जुट गई। भेलूपुर थाना क्षेत्र के शिवाला स्थित होटल हेरिटेज इन के रूम नंबर 26 में कोयम्बटूर के रहने वाले सैलानी दंपति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की छानबीन में पुलिस जुटी रही। कोयम्बटूर के रहने वाले 47 वर्षीय रेवांत मोहनराज और उनकी 46 वर्षीय पत्नी श्री सीजे 18 अगस्त को वाराणसी आए हुए थे। शिवाला के हेरिटेज इन में एक होटल में कमरा लेकर रह रहे थे। होटल स्टाफ के अनुसार दक्षिण भारतीय दंपति ने 2 दिन पहले लस्सी का ऑर्डर किया था। उसके बाद खाने पीने के लिए कुछ नहीं मंगाया। वहीं कमरे का दरवाजा भी नहीं खुला। 2 दिन बाद शक होने पर होटल के स्टाफ पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद होटल मैनेजमेंट को सूचना दी। होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मास्टर की के जरिए दरवाजा खुलवाकर अंदर दाखिल हुए तो दंपति का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंचे डीसीपी आरएस गौतम ने बताया कि कोयम्बटूर के रहने वाले दंपति 18 को आए थे। उन्हें 28 को वापस जाना था। 3 दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकले तो होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचित किया। दोनों का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। इसके बाद से दवाइयां बरामद की गई हैं। दोनों ने होटल स्टाफ को खुद के डॉक्टर होने की बात बताई थी। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। स्तर पे ही दोनों की डेड बॉडी पाई गई हैं। डेड बॉडी को दोनों की कब्जे में ले करके पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उनके पास में कई दवाएं जो है और विशेष रूप से इंसुलिन से संबंधित हार्ट रिलेटेड पाई गई हैं। पोस्टमार्टम से ही निकलेगा कि किन कारणों से इनकी डेथ हुई है। इनके परिजनों को जो है ये कोयम्बटूर के रहने वाले हैं। इनके परिजनों को सूचित किया गया है और जैसे ही अन्य तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदारों के अवैध वसूली को लेकर क्षुब्ध ऑटो यूनियन के लोगों ने नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। ठेकेदारों की ओर से अवैध वसूली से नाराज ऑटो यूनियन ने नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यालय परिसर में धरना दिया। आरोप लगाया कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि ऑटो स्टैंड पर कोई व्यवस्था नहीं है, न तो पेयजल है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। ठेकेदार की ओर से बिना स्टैंड के अवैध रसीद काटकर वसूली की जा रही है। कहा कि बिना मशीन के रसीद काटी जा रही है। इसकी जांच कराकर कार्यवाही की मांग की। वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी ने बताया कि नगर निगम को ऑटो चालकों की पीड़ा को समझना होगा। ऑटो चालक की जीविका उसी से चलती है। वाराणसी में ऑटो की कोई सुविधा नहीं है, न तो कोई स्टैंड, न ही पानी आदि की व्यवस्था है। जिसने ठेका लिया है उसे व्यवस्था करनी चाहिए। अजय चौबे ने कहा कि नगर निगम से कई माह से स्टैंड का संचालन सही ढंग से कराए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। ठेकेदार नियम अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, इससे परेशानी होती है। नगर आयुक्त ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जांच में गड़बड़ी मिली तो ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त होगा। अभी तो हमारे पास वर्तमान में वाराणसी शहर का ऑटो यूनियन के लोग आए थे। इनका ये कहना है कि जो टेंडर जिस फर्म को मिला है वो फर्म अवैध रूप से वसूली कर रही है। फिजिकल जो रसीदें हैं वो काटी जा रही हैं और लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। निविदा की शर्तों अनुसार उनको इलेक्ट्रॉनिक रसीद ही काटी जानी है एवं कहीं से भी अवैध वसूली करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। इनकी कंप्लेंट पे हम विधिक पूर्वक जांच करा रहे हैं। जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं तो संबंधित संस्था का अनुबंध निरस्त किया जाएगा। परंतु हमारे सभी इवन ऑटो संगठन से भी अनुरोध है कि हमें एक बैलेंस बनाए रखना है जिसमें लोगों की आजीविका भी प्रभावित ना हो, साथ ही साथ शहर का सुगम यातायात बना रहे।
तो इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसमें संपूर्ण सहयोग करेंगे। इसके साथ ही हमने इन्हें ये भी कहा है कि इनको सुविधा अनुसार जहाँ जहाँ पार्किंग प्लेसेस बनाए जा सकते हैं उसकी एक सूची ये तैयार कर लें। हम उसका यातायात विभाग से आख्या प्राप्त करके जहाँ जहाँ संभव होगा उन सभी जगहों को डिक्लेयर्ड पार्किंग जोन्स बनाएंगे एवं इनके पार्किंग के लिए जो भी सुविधाएं होंगी वो भी नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ऑटो चालक अगर ऑटो चला रहा है तो उसी से उसकी जीवन व्यतीत होती है, पूरा पूंजी उनसे जो मिलती है उससे उनका घर चलता है। लेकिन यहाँ पे बनारस में ऑटो की कोई सुविधा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। तो जिसने ये क्या कहते हैं ठेका लिया है उसको ये नियमों का पालन करना चाहिए। इन लोगों को सारी सुविधा देनी चाहिए, ना कि जो 15, 20, 25 दिन भर में एक ऑटो का 60 रुपये रसीद काट दिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है, अवैध वसूली है। ठेकेदार है, उस ठेकेदार का जो नियमों के अनुसार जो होना चाहिए उस नियमों के अनुसार वो कार्य नहीं कर। दूसरी बात, जो स्टैंड होनी चाहिए उस स्टैंड पर हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में वो व्यवस्था पूरी होनी चाहिए कि बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए और पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए, जिसमें कि जो भी ये पर्यटक आते हैं उनको व्यवस्था वो चीज़ प्राप्त उनको मिले, क्योंकि महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत होता है। उनका व्यवस्था उस चीज़ हो जाने से वो व्यवस्था भी रहेगा और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा। 39 जीटीसी के जवानों को भारत विकास परिषद सृजन के सदस्यों ने राखी बांधी। 39 जीटीसी कैंटोनमेंट वाराणसी में मंगलवार को भारत विकास परिषद सृजन शाखा द्वारा आर्मी के जवानों को जो राष्ट्र एवं राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वीर जवानों को संस्था की बहनों द्वारा राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया गया। बदले में जवानों ने इन बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सम्मिलित होने वाले पदाधिकारी महिला सदस्यों में शाखा की अध्यक्षता शशि श्रीवास्तव, प्रकल्प प्रमुख प्रांजलि श्रीवास्तव, प्रकल्प प्रमुख आकांक्षा सिन्हा, प्रकल्प प्रमुख शालिनी वर्मा, रमा सिंह आदि प्रमुख रही। फौजी भाइयों को राखी बांधने आए हैं, ये हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम इन्हें राखी बांध रहे हैं। इनकी दीर्घायु की हम लोग कामना करते हैं, ये हमारी सेवा करते हैं, इसलिए सबसे बड़ा हम लोग का कर्तव्य है कि पहले हम लोग इनको राखी बांधें। इनकी राखी से हम लोग की शुरुआत रक्षाबंधन की हो। भाइयों को हमारे ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार है। बीएचओ के छत्रपति शिवाजी हॉल में 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज व्यायामशाला क्रीड़ा परिषद में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन डील फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर किशोर मिश्रा और प्रोफेसर एसवीएस राजू उपाध्याय विश्वविद्यालय क्रिया परिषद, प्रोफेसर बीसी कापड़ी महासचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे सभी प्रतिभागी से परिचय भी प्राप्त किया गया। कार्यक्रम में पूरे मंडल के 8 टीमों के लगभग 156 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम आयोजन सचिव डॉक्टर हरिराम यादव, सहायक निदेशक ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को कुश्ती के प्रति प्रोत्साहित करना है। यह बच्चे कल के भविष्य होते हैं। ऐसे कार्यक्रम करने से बच्चों को कुश्ती के दांव पर समझ में आ जाते हैं, जो आगे चलकर अच्छी कुश्ती का प्रदर्शन करते हैं। विशिष्ट अतिथियों के रूप में हृदय विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर, डॉक्टर कृष्णकांत असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग, डॉक्टर अभिषेक वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग, प्रोफेसर विक्रम सिंह शारीरिक शिक्षा विभाग, डॉक्टर प्रदीप फाल्को असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग, डॉक्टर राहुल मौर्य असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन विभाग, प्रोफेसर विभा त्रिपाठी विधि विभाग उपस्थित थे। साथ में विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के सभी सहायक निदेशक कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन सचिव डॉक्टर हरिराम यादव, सहायक निदेशक एवं संयुक्त आयोजन सचिव प्रमोद कुमार यादव, सहायक निदेशक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान रेफरी के रूप में राम नरेश यादव, सुनील यादव, धीरज यादव, रोशन कनौजिया, सुरेश यादव, राजेश यादव, अमरेंद्र यादव, विजय यादव, सिकंदर यादव के साथ ही सैकड़ों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। छोटे बच्चों की प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी तो हमने एक छोटे बच्चों को लेके एक छोटा कार्यक्रम किया है जिसपे पूरे बनास मंडल के बच्चे उसमें भाग ले सके। कितने उम्र से कितने उम्र के बच्चे भाग ले रहे हैं? ये बच्चे ओपन है, ये इसमें से 14 साल के बच्चों से लेके और करीब 24 साल के बच्चे भाग ले रहे हैं, जो अलग अलग वेट कैटेगरी में है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में 29 अगस्त मंगलवार को श्री ध्यानचंद जी का जन्मदिन राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपक कुमार डोगरा,
असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन BHU के साथ विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय ने सम्मिलित रूप से मां सरस्वती एवं ध्यानचंद जी के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित के साथ कार्यक्रम का आरंभ किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यालय के क्रीड़ा विभाग अध्यक्ष शुभम ने स्वागत भाषण देकर सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यालय के चारों सदनों सुभाष चंद्र बोस सदन, शिवाजी सदन, लक्ष्मीबाई सदन एवं सरोजनी नायडू सदन से वैभवी, जानवी, सौम्या, प्रांजल, भव्या, राज, शुभम, प्रत्युष, शुभम तथा उनके साथियों ने 2 वर्गों में एरोबिक्स में अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाई। कार्यक्रम में वीणा सिंह, दीक्षा सिंह, सुरभि सिंह एवं S अंजलि जी की उपस्थिति एवं निर्देशानुसार बच्चों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तत्पश्चात हेड गर्ल सौम्या ने सभी को अपने भाषण द्वारा राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। विद्यालय प्रशासन द्वारा मुख्य अतिथि को विद्यालय का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन निधि और आईना बानो द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक AK वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में खेल कूद भी उतना ही महत्व रखता है जितना पढ़ाई रखती है। अगर पढ़ाई करने से आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है तो खेलने से मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ बढ़ता है। और आज के समय में आज के खान पान जिस तरीके के हैं, इसमें हमें हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ खेलते रहिए या ये नहीं कहता सिर्फ पढ़ते रहिए, लेकिन सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है। खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी पढ़ना है। आज खेल कूद में भी हमारा भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, हमारे विराट कोहली जी हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम विश्व पटल पे बहुत ऊंचा किया है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best play. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best play. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब।
डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आगाज महिला संगठन के सदस्यों ने विधवा महिलाओं को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। सराय सुरजन वार्ड में स्थित शंभू माता मंदिर में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा गठित आगाज महिला संगठन की टीम द्वारा विधवा महिलाओं को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने तथा उन्हें जागरूक करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन ममता समाज सेविका ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता निशा उपाध्याय उपस्थित रही। इन्होंने उपस्थित महिलाओं को संविधान के द्वारा दिए गए हक अधिकारों के विषय में जागरूक करते हुए बताया कि वर्तमान समय में महिलाओं की रक्षा महिलाओं के हाथ में ही है। हम सभी महिलाओं को एकजुट होकर एक दूसरे की रक्षा करने के प्रति हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति अत्याचार काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार के साथ साथ हम सबकी भी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम इसके प्रति सतर्क और जागरूक रहे। संस्था के अध्यक्ष ममता ने उपस्थित महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि वर्तमान समय में लड़कियों और महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसको केवल सरकार या प्रशासन के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता, बल्कि हम सभी महिलाओं को इसमें एक होकर आगे आना होगा, तभी हम पूरे तरीके से सशक्त होकर आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने ढोलक बजाकर गाने भी गाए तथा सावन के गीतों पर नृत्य भी किया। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ता निशा उपाध्याय को पौधा देकर सम्मानित किया गया। संस्था के वॉलंटियर कुसुमलता सिंह तथा किरण देवी ने उपस्थित सभी महिलाओं को संकल्प दिलवाने के बाद मिठाइयां भी बांटी। इस कार्यक्रम में विजय कुमार, समाज सेवक मोहम्मद अनीस, करम भारती, रवि कुमार, आदिल अली, राजू राय कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। कार्यक्रम के दौरान बिंदु देवी, सुमन देवी, नेहरू, निशा, मती देवी, बसंती देवी, मीरा देवी, सुनीता देवी, हिरामणि देवी, सुषमा देवी, उर्मिला देवी आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। विधवा महिलाओं के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका एक विशेष उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि विधवा महिलाओं का सपोर्ट जल्दी घर में कोई नहीं करता है जब उनके पति एक्सपायर हो जाते, तो ऐसे में महिलाओं के अंदर ये भावना जगाई जा रही है कि वो एकजुट हो करके और खुद की रक्षा खुद से ही करें। तो यहाँ पे हमारी आगाज महिला संगठन की टीम बनी हुई है सराय सुरजन में। आज उन टीम के माध्यम से विधवा महिलाओं को रक्षा सूत्र बांध करके और संकल्प लिया जा रहा है कि हम सब एक हैं और एक बन के रहेंगे और सारी महिलाएं एक दूसरे की समस्याओं में उनका सपोर्ट करेंगी और वो अकेली नहीं है। मंगलवार को धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज में कजरी महोत्सव का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन में सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ किया गया। इस अवसर पर संस्था के चेयरपर्सन अंजू जायसवाल ने कहा कि लोकगीत वास्तव में भारतीय संस्कृति को एक मंच पर लाने का माध्यम है, जिसमें देश को माटी की सुगंध समाहित होती है। वर्षा ऋतु के आगमन पर लोगों के मन में जिस उमंग और उल्लास का संचार होता है, उसे अभिव्यक्त करने की गायकी शैली कजरी है। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षण और संवर्धन हम भारतीयों का कर्तव्य होना चाहिए। हमारे यहाँ हमेशा से ये परंपरा रही है कि हम कोई भी त्योहार मनाने से पूर्व संध्या पर हम कॉलेज कैंपस में इस त्योहार का भरपूर आनंद लेते हैं। ये परंपरा आज से नहीं है, जब से कॉलेज खुला है आज 22 साल हो चुके। ये परंपरा सर ने जो शुरू किया था वो आज भी कायम है और उम्मीद है कि आगे और अच्छा होता रहे, ऐसा उम्मीद होता है। संस्था के प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कहा कि कजरी लोक रंगों को सुरों में पिरोने की कला है। इसमें संस्कृति की जड़ें समाहित हैं। यदि हमें लोक जीवन में ऊर्जा को सजीव रखना है तो ऐसी विधाओं को समृद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। इस अवसर पर सभी शिक्षकों एवं प्रबंध से जुड़े लोगों की सहभागिता रही। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कजरी की प्रस्तुति की गई।
आगामी त्योहार रक्षाबंधन को लेकर शहर में हर तरफ हलचल है। जगह जगह राखी के स्टॉल लग चुके हैं। रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। इस पर्व को लेकर धर्मगुरुओं और विद्वज्जनों का मत है कि इसे 30 अगस्त को मनाना ही उचित रहेगा, पर कुछ उदयातिथि का हवाला देकर इसे 31 अगस्त को ही मनाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल नगर में जगह जगह सजी अस्थायी दुकानों पर राखियों की खरीदारी जोरों पर चल रही है। दुकानों पर कार्टून चरित्र वाली राखियों की भरमार है। पेपर पिग, सिनीचैन, मोटू पतलू, हल्का आदि कार्टून चित्रों वाली राखियां खूब पसंद की जा रही हैं। इन सब के अलावा चंद्रयान लगी राखी भी खूब पसंद की जा रही है। इसके अलावा ब्रेसलेट के आकार वाली राखियां भी उपलब्ध हैं। रुद्राक्ष राखी, ज्वेलरी बॉक्स जैसे डिब्बों में चांदी की पानी चढ़ी राखियों की भी अच्छी मांग है। लंका, बांसफाटक, लोराबीर, अर्दली बाजार, लक्सा, दाल मंडी, हड़हा सराय, महमूदगंज, लक्सा रोड, सिगरा, शिवपुर में दुकानों पर 20 रुपए से 400 रुपए तक की एक राखी बिक रही है। इसके अलावा आभूषणों के दुकानदार भी इस पर्व पर चांदी व सोने की राखी तैयार कर अपने ग्राहकों को लुभा रहे हैं। महमूदगंज स्थित बनारस स्वर्ण कला केंद्र पर तो इसकी अच्छी खासी रेंज देखी गई। यहाँ सोने चांदी की राखियों के साथ ही बहनों को भाइयों द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध हैं। यहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार में चांदी की, गोल्ड की आपको हर तरह की डिज़ाइन में राखियाँ मिल जाएगी। और अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी की खरीद पे हर तरीके का जन्माष्टमी का ड्रेस भी आपको मिल जाएगा और हर एक खरीद पे आपको गिफ्ट भी मिलेगा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गरवा घाट में सावन महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। गरवा घाट रमना स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आज सावन महोत्सव अमृत महोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें सावन महीने में होने वाली शिवत्व आधारित प्रस्तुति, योगेश्वर कृष्णा की अद्भुत झांकी तथा तीज के विभिन्न रूपों की मनोहारी प्रस्तुति ने मन मोह लिया। सावन सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कृष्णा, शिव, कजरी तथा तीज से संबंधित नृत्य व कोरियोग्राफी की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में शिव स्तुति, शिव भजन तथा नैनीहालों द्वारा प्रस्तुत शिव पार्वती कार्यक्रम ने दर्शकों के मन मोह लिए। वहीं कांवरिया डांस तथा शिव तांडव की प्रस्तुति ने भी धमाल मचाया। कृष्ण जन्म की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कजरी गीत व कजरी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस प्रकार गीत, संगीत एवं नृत्य की त्रिवेणी ने श्रोताओं को रसित किया। अलका कृति, परी, काजल, आराध्या, अंशिका, प्रिंसेस, सारांश, प्रियांशी, सृष्टि, दृष्टि, सिमरन, पार्थिव व काव्या की भूमिका सराहनीय रही। उक्त अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने इस मनोहारी प्रस्तुति में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ सांस्कृतिक एवं परंपरा के प्रति आज के विद्या निर्देश की संजीदगी बहुत आवश्यक है। उक्त अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर A.K. चौबे, अतेंद्र कुमार सिंह, सुभाष सिंह, सुनील तिवारी, आशा यादव, रेखा राय, अर्चना मोहिले, योगेश राय, महुआ डे, रितु सिंह सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तथा अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शैलजा व श्रेया ने संयुक्त रूप से किया। हमारे लिए सावन सिर्फ एक महीने का नाम नहीं है,
बल्कि हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। इस पवित्र महीने में हम उत्साह मनाते हैं। इसी क्रम में आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट शाखा में सावन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी परंपरा, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं सभी के उत्साह की प्रशंसा करता हूं तथा मंगल कामनाएं करता हूं कि संस्कृति के प्रति यह अनुराग सभी में बना रहे। सावन के आखिरी सोमवार को सिगरा महमूरगंज रोड स्थित बेचू महादेव मंदिर में भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने बाबा के दर्शन पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। सिगरा महमूरगंज रोड पर स्थित श्री बेचू महादेव मंदिर पर पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी हरियाली श्रृंगार जल विहार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अनेक डमरुओं के साथ आरती पूजन के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बेचू महादेव शिवाला कमेटी के सिंधु सोनकर सिगरा, भाजपा पार्षद सचिव बिल्लू सोमनाथ मौर्य, सुनील यादव, मनोज सोनकर, सुमित मौर्य, पंकज पटेल, ननकू कुमार, दीपक गौड़ के साथ वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रभारी शिव शरण पाठक, मंडल अध्यक्ष अभिषेक वर्मा के साथ कई पार्षद व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर महादेव का दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। बेचू महादेव जी शिवालय पर लगभग 100 वर्ष पुराना यह मंदिर है। यहाँ सदैव लगभग 16-17 वर्षों से सदैव हरियाली श्रृंगार और रुद्राभिषेक और 21 डमरुओं के साथ काशी से जो बाबा विश्वनाथ के डमरू दल हैं वो आते हैं। यहाँ डमरू से बाबा की आरती हुई है, हरियाली भव्य श्रृंगार हुआ है और यह पूरा कार्यक्रम पूरे क्षेत्र के सिगरा और महमूरगंज के सारे देवतुल जो भी कार्यकर्ता हैं अपने यहाँ के और जो भी हमारे यहाँ के रहने वाले अपने क्षेत्र के वासियों के सहयोग से होता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।